हल्द्वानी और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह आजकल सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी को सड़क बनाने का जिम्मा दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत के द्वारा अपनी विधानसभा में सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है, पर इस सब के बीच बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग और विपक्ष के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। कोई विधायक पर सवाल उठा रहा है तो कोई सड़क बनाने वाली निर्माणदायी संस्था या पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता पर सवाल उठ रहे हैं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत के द्वारा अपनी विधानसभा में सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तो वहीं अब निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय जनता सवाल उठा रही है। स्थानीय जनता का कहना है कि क्षेत्र में बन रही सड़कों की गुणवत्ता बेहद ही खराब है। विधायक सड़क बनवा तो रहे हैं, लेकिन बेकार सड़कें बनाकर केवल खानापूर्ति की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क में प्रयोग होने वाले रेता, बजरी और डामर को सही प्रकार से नहीं डाला जा रहा। सड़क बनते ही उखड़ना शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग और सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए खराब सड़क बनाने की बात करते हुए क्षेत्रीय विधायक, डीएम और कुमाऊं कमिश्नर ने इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। सड़क की गुणवत्ता आपने अभी देखी और पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग ये काम करा रहा है, उसको यहाँ पर आके निरीक्षण करना चाहिए, उसके एक्शन को, उसके जेई को कि ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। हम निवेदन करेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से, मुख्यमंत्री से कि जनता का टैक्स का पैसा पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार द्वारा कैसे बहा जा रहा है और इसमें 1% भी सड़क में बिल्कुल गुणवत्ता नहीं है। हम सरकार से और आला अफसरों से मांग करते हैं कि वो यहाँ पर आकर सड़क में मौके का मुआयना करें और इसको अतिशीघ्र दोबारा बनवाएं। कालाढूंगी विधानसभा के क्षेत्र में ये डामर पड़ रहा है, इसमें बड़ी लीपापोती हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि ठेकेदार और विभाग के सब इसमें मिली भगत से ये पड़ रही है, ना इसमें कोई क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है और हाथ से इसका देखिए आपको दिखाया हमने कि इसका जो डामर है हाथ से उखड़ जा रहा है। ना तो इसमें रोलर चलाया गया है, ना कुछ चलाया गया, सिर्फ इसमें रोड़ी और डामर मिला के रख दिया गया। इसमें और कोई काम नहीं हुआ। पूरी विभाग की इसमें और ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। इसकी शिकायत हम माननीय कमिश्नर साहब से या माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी लिखित तौर पर शिकायत करेंगे और उनसे जाके इस बारे में शिकायत करेंगे। यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे परम आदरणीय विधायक जी हैं बंशीधर भगत जी, उनको इस संज्ञान मामला में लेनी चाहिए, उनको दौरा करना चाहिए कि कहते हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा जो उनको टेंडर दिया गया है कि सड़कें कैसी बननी, किस ढंग से बननी, घटिया माल लगाया जा रहा है, घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। इसे पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, डीएम साहब को और कहते हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा उनको एक सर्वे करनी चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए, सड़क किस ढंग से बनी। अगर सड़क सही ढंग से बनी है, मास्टर ठीक ठाक बढ़िया, तब उसका कहता है उसका बिल पास करा जाए। अगर सड़क सही ढंग से नहीं बनी, उसका बिल पास नहीं करें, नए सिरे से इसको कहते हैं सड़क बनानी चाहिए। करें भाई पब्लिक है, राहगीर लोग चलते फिरते आए दिन कहते हैं गाड़ियाँ चलती, मोटरसाइकिल चलती, सड़क की कहते हैं उखड़ के बिल्कुल हाथ में आ जा रही। डामर सही ढंग से कराने, घटिया माल मटेरियल लगाया जा रहा है। इसको डीएम साहब को, कमिश्नर साहब की जांच पड़ताल करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, हमारा काम स्वीकृत करना है, कौन ठेकेदार है, कौन बना रहा है, ये मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी होगी। बराबर मैं जहाँ कमी देखता हूँ अधिशासी अभियंता को कहता हूँ और वो भी उसमें प्रयास करते हैं उसको दोबारा से देखें। अगर कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ दिख जाएगी ना तो ठेकेदार बख्शा जाएगा, ना विभाग के कर्मचारी बख्शे जाएंगे। कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी और मैं उच्च स्तरीय जाँच करवाती हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम पैसा इतनी मेहनत से लाएँ और यहाँ पर उसमें बंदर बांट हो या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो। सही सड़क बने, ठीक से बने, ये मैं चाहता हूं। वहीं इस पूरे मामले में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्य प्रणाली पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क निर्माण के नाम पर विभागों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सालों पुरानी सड़कें जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, उनको बनाया तो जा रहा, लेकिन सभी सड़कें बनते ही उखड़ना शुरू हो गई हैं। अधिकारियों का गुणवत्ता पर ना तो कोई ध्यान है और ना ही खराब सड़कें बनाने का कोई डर है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और इस मुद्दे को आने वाले विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से उठाने का कार्य करेगी और अगर खराब सड़कें बनाने का दौर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। चाहे लोक निर्माण विभाग हो
चाहे अन्य विभाग हों, चाहे RWD हो, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन्होंने गुणवत्ता को ताक पर रख दिया है, जिसमें डामरीकरण हो चुका है। जिन सड़कों पर वो सड़कें उखड़ती जा रही हैं। एक तरफ डामरीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ सड़कें उखड़ती जा रही हैं और होल हो गए हैं। कई गड्ढे, सड़कें गड्ढों में परिवर्तित हो गई हैं। अभी वो सड़कें बनी हैं, लेकिन अंधेर डंगरी चौपट राजा, ये कहावत सही मायनों में चरितार्थ हो रही है। इस तरह का हमने कहीं नहीं देखा। क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। हर जगह देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे, सड़कों की बदहाल सड़कें हैं और टूटती हुई सड़कें हैं, लेकिन अधिकारियों पर डर भय नहीं। अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, ये पैसा किसी अधिकारी का नहीं है। जो पैसा खर्च हो रहा है सड़कों पर, कई वर्षों के बाद, कई 2-3 साल के बाद सड़कें में काम शुरू हुआ है और सड़कें जिस तरह की बन रही हैं, क्वालिटी में बहुत गिरावट आ चुकी है। तो डर भय नहीं है, तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ। इसके लिए इसको लेकर हम आंदोलन भी करेंगे, धरने पर बैठेंगे और असेंबली जब शुरू होगी, ऐसे मुद्दों को, ऐसे मामलों को निश्चित रूप से हम सदन में उठाने का काम करेंगे। वहीं क्षेत्र में बन रही बेकार गुणवत्ता की सड़कों पर लगातार लग रहे आरोपों के बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही सड़कों के सभी मानकों को बताते हुए सड़क निर्माण की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने की बात कही। तो वहीं खराब सड़कों को शिकायत मिलने पर जाँच करने की भी बात कही। देखिए, मानक अगर नवनिर्माण की बात करते हैं तो नवनिर्माण में इन जनरल यहाँ पर हम 3 लेयर G1, G2, G3 जिसे कहते हैं, उसको बिछाने के उपरांत हम 20 mm PC और सील कोड का कार्य करते हैं। अगर हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं, जिन रोडों की हालत थोड़ी सी खराब है और उनका टॉप सरफेस खराब है या क्रस्ट प्रॉपर नहीं है, तो उसमें G1 से भी काम, G2 से भी काम चल सकता है और G3 से भी, जैसी स्थिति होती है। डिज़ाइन करते हुए उस कोड का पत्थर बिछाते हैं और उसके बाद PC 20 mm PC और सील कोड का काम होता है। और कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिनकी सिर्फ सरफेस खराब हो रही होती है, तो उस सरफेस में प्राइम कोट मतलब पैक कोट करते हुए सिर्फ PC से सरफेस रिन्यूअल का काम करते हैं, जो कि 20 mm PC होती है और सील कोड से होता है। इसके अलावा अगर कोई गुणवत्ता की बात जहाँ तक है, अगर इस गुणवत्ता में कहीं पर भी कोई प्रश्न है तो उस पर जांच का विषय है, उसको जांच कराना चाहिए। और अगर ऐसा देखने में आएगा, नीलांचल कॉलोनी की बात आपने संज्ञान में लाई है, इसको मैं स्वयं उपस्थित होकर के उसको देखूंगा। अगर कोई भी अधोमानक होगा तो उस पर जो है उस पर कार्रवाई ठेकेदार पे भी होगी और उसका फिर पुनर्निर्माण कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉलोनी का काम अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे जानकारी मिली है, पूर्ण हुआ है। अगर इसमें कोई ऐसी खराबी होगी तो इसमें भी देखा जाएगा। पर इन सब के बीच जहां जहां हाल ही में बनी सड़कों पर गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, उन जगह पर ना तो अधिशासी अभियंता साहब अभी तक गए और ना ही कोई जांच के आदेश दिए गए, जिससे सड़क निर्माणदायी संस्था पीडब्ल्यूडी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।